दारू ले लो दारू, सफेद वाली 80 रुपया, लाल वाली 100 रुपया और दारू के साथ चखना फ्री ले लो, बियर भी मिलेगा भाई, आओ रे आओ ले लो दारू। ये हरामी तुंग तुंग दारू का ठेला लेकर गांव गांव घूमता था और चिल्ला चिल्ला कर दारू बेचता था, एकदम जोश में। अजीब बात ये थी कि गांव वालों को उसकी दारू वाकई बहुत पसंद थी और देखते देखते गांव वाले उसकी शराब के इतने दीवाने हो गए कि मर्द तो मर्द, औरतें भी उसकी दारू की दीवानी थी। मगर वक्त बीतते ही दहशत शुरू हो गई। धीरे धीरे हर वो इंसान बीमार पड़ने लगा जो उस तुंग तुंग की शराब पीता था। उधर रायस्टार घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था। अचानक उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। रायस्टार तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ वह डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये अचानक बेहोश कैसे हो गई? डॉक्टर ने कहा, इनकी यह हालत बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से हुई है। ये सुनकर रायस्टार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मेरी बाबू शराब भी पीती है? रायस्टार गुस्से में आग बबूला हो जाता है और ठान लेता है कि उस हरामी तुंग तुंग की शराब का राज पता करके ही रहेगा। अगली रात वह चुपके से तुंग तुंग के घर पहुंचता है और अंधेरे में वह जो देखता है उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वह देखता है कि वो हरामी तुंग तुंग शराब की बोतलों में दारू नहीं बल्कि अपना पेशाब भर रहा था और वो भी 2 रंग का। ये देखकर रायस्टार की नसें खौल उठती हैं। वह मन ही मन सोचता है, अभी तो यह हरामखोर 2 रंग का पेशाब कर रहा है, कल इसे इतना मारूंगा कि ये 7 रंग का पेशाब करेगा। और वह अपने मोबाइल से उसका एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अगले दिन रायस्टार पूरे गांव वालों को तुंग तुंग की वह वीडियो दिखा देता है। सारे गांव वाले गुस्से से लाल होकर तुंग तुंग के घर पहुंचते हैं। वहां वो हरामी अपने घर में पोटी कर रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। वह जैसे ही बाहर आता है तो कुछ गांव वाले मिलकर उसे मारने लगते हैं। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? तभी तुंग तुंग रोते हुए कहता है, बहुत साल पहले मैं और मेरे पिता इसी गांव में भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन जब मैं और मेरे पिता भीख मांग रहे थे तभी एक औरत ने हमें भीख दी और आगे बढ़ गई। तभी अचानक उस औरत के सामने एक लड़के ने गाड़ी रोकी और वो उस औरत के साथ जबरदस्ती करने लगा। मेरे पापा ने जब यह देखा तो उन्होंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की। इसी बीच दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मैंने उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं रुका। आखिर में उस आदमी ने चाकू निकालकर मेरे पापा को मार दिया और उन पर पेशाब करके चला गया। यह सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने ठान लिया कि आज जिसने भी मेरे पिता की हत्या की और उन पर पेशाब किया, एक दिन उसका पूरा खानदान इसका हिसाब चुकाएगा। तभी रायस्टार कहता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वह बहुत गलत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी एक के की सजा पूरे गांव वालों को दो। अब जाओ जेल में और जिंदगी भर मूतते रहो।